नमस्कार, आप देख रहे हैं सितारा ज़ू नेटवर्क। मैं हूँ जैन सिंह। जयपुर जिले के लक्ष्मी नारायणपुरा में 108 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 25 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा पर इस कार्यक्रम का समापन होगा। यहाँ मौजूदा हम भक्तों से जानते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार ये कार्यक्रम शुरू होगा? ये यज्ञ नहीं, महायज्ञ है। ये 108 कुंडों का यज्ञ है। ये एक विशाल यज्ञ है। ये हमारे गुरु जी श्रीमान छोटीलाल जी महाराज के सानिध्य में करवाया जा रहा है। और ये आम भक्तों के लिए, ये जैसे कि अपने गोवंश, जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण, उनके लिए ये यज्ञ करवाया जा और रहा है। कितने कितने आपने यहाँ लोगों को यहाँ निमंत्रण दिया, उनकी क्या व्यवस्था है? यहाँ और व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू रूप से हैं। जैसे अलग अलग, जैसे विशिष्ट लोग, जैसे अपने साधु संत महात्मा जो आएंगे, उनकी भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। महिलाओं की अलग व्यवस्थाएं हैं। उनके सोने, उठने, बैठने, खाने पीने की सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। और और संत महात्माओं की जैसे कि पूछे अपने, उनकी भी अलग अलग से व्यवस्थाएं हैं। और जिला प्रशासन की तरफ से आपको कुछ सहयोग? जिला प्रशासन की, जैसे पुलिस प्रशासन, जैसे अब कल भी आए थे, नोकल दौलतपुर थाना जो लगता है, वो भी यहाँ आके संभाल के गए हैं। और उसके अलावा भी एक दो दफा आए हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या सुविधाएं मिलती है, पुलिस प्रशासन का क्या सपोर्ट मिलता है, जिला प्रशासन का क्या सहयोग मिलता है, वो आगे विधिवत देखा जाएगा। व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पे? यहाँ की पहले तो आप जी न्यूज़ से पधारे हुए, आपको और आपके परिवार को हमारे बुमाजी महाराज के प्रांगण में आपको शुभ आशीर्वाद। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन हो तरीके से है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं जैसे राम राज्य स्थापित हो गया हो, ऐसी पूरी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से और निस्वार्थ ये परमार्थ का काम। यहाँ हर परिवार, हर वर्ग, गरीब अमीर सब एकजुट होकर के इस यज्ञ भगवान के काम में समर्पित है। न इनको खाने का पता, न सोने का पता, रात दिन एक साथ जुटे हुए हैं। और इस पहाड़ी के तलहटी में और ऐसे जंगल में ऐसा मंगल ये हो रहा है। आज के 40-46 साल पहले ऐसा यज्ञ हुआ था, लेकिन भूतों ने बख्शे। ऐसा यज्ञ हमारे श्री महाराज जी जो छोटे लाल जी हैं, वो एक छोटा सा मंदिर था, तिल जैसे, यहाँ जंगल था, कोई नहीं आता, बहुत डर लगता था, यहाँ जंगली जानवर ही थे। लेकिन उन्होंने इस ऐसा रूप मेहनत और ईमानदारी के साथ में ऐसा इतना भयंकर रूप दे दिया कि आज ये वर्ष भर करके और यज्ञ हो रहा है। आप सब महाराज, यहाँ पे 108 ही कुंड क्यों लिए गए? इनका क्या महत्व है? एक महीने की माला होती है, तो इसको सनातन धर्म में 108 की माला कहा जाती है, तो यज्ञ है, तो 108 से ये महत्वपूर्ण योग है। तो शिव शक्ति का ये महायज्ञ है, इसमें शिव शक्ति ही की आहुतियां दी जाएंगी या सभी देवताओं की आयु जाएगी, सबकी सब देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, सब देवताओं को, जिससे सारे हमारे मानव जाति खुशहाल रहे, जल भी समय पर बचे, अन्न भी पैदा हो, सब परिवार खुशहाल हो, उसके मंगलमय कामना के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। तो यज्ञ का कोई संकल्प है या ये फिर जो संकल्प क्या, ये हमारे ये जन कल्याण हेतु, और ये हमारे महाराज जी को ब्रह्मा जी महाराज इतने खुश हो गए, देवता स्वप्न दिया उनको कि महाराज ऐसा एक रच रचाइए, यहाँ यज्ञ रचाइए। तो स्वप्न मा करके कहा, तो उनके सहारे से ये पूरा यज्ञ रचाया जा रहा है कि निमित्त मात्र खड़े होकर के पूरा स्वयं से बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो 108 कुंडीय महायज्ञ है, शिव शक्ति महायज्ञ है, उसका आप अपनी भाषा में परिभाषित करेंगे और उसका क्या उद्देश्य है, ये हमें बताइए। ये जो 108 कुंडों का जो महायज्ञ करवा रहे हैं अपने शिव शक्ति का, ये जन कल्याण के लिए करवा रहे हैं, गौ रक्षा के लिए करवा रहे हैं। और जो 108 कुंड में अनेक प्रकार की अपन जो जड़ी बूटियां इनमें डालेंगे, इनकी आहुति लगेगी, जो सभी से इनका जैसे भाप बनेगा, बरसात होगी, इससे बरसात होके चारा होगा, चारा होके गायों में मिला तो गौ रक्षा होगी। और इसी से बरसात से ये मानो कि जल बरसता है, तो जल बरसता है तो सभी के लिए जीवन रक्षा होती है, इसलिए ये यज्ञ का आयोजन किया गया है। और महाराज जी, ये आयोजन 25 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक चलेगा। हाँ, तो इस बीच में कोई विशेष क्षण या जो विशेष मुहूर्त है जिसको भक्तों को मिस नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ समय? ऐसा तो कुछ नहीं है। भक्तों का मतलब जो भी आपके यहाँ आहुति, कुछ ऐसा विशेष कोई मुहूर्त नहीं है? 25 से कोई विशेष ऐसा मुहूर्त हो? यानी मुहूर्त 25 का है ना, सुबह से 7:15 से स्टार्ट होगा ही। जी। 7:15 से प्रारंभ हो जाएगा। और महाराज जी, मैं जानना चाहूंगा 108 ही कुंड क्यों बनाए गए हैं यहाँ पे? इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व?
108 ये शुभ अंक होते हैं। 108 की ही अपनी माला होती है। तो देवता 108 की जो माला की जो अपन आहुतियां लगवाते हैं, यही देवताओं को प्रसन्न होती है। तो ये अंक जो आते हैं 108 ये शुभ होते हैं। और 3 जनवरी को इसका यज्ञ की पूर्ण आहुति है और जो यहाँ के ब्राह्मण है उनका भोजन है। और जो तो इस दिन का विशेष महत्व क्या है पौष पूर्णिमा का? पौष पूर्णिमा के दिन ये जो महीना है, ये महीना ही एक अपने आप में सिद्ध होता है। तो इसमें पंडितों का भोजन वगैरह जो भी होता है, ये ब्राह्मणों को खिलाने से एक धर्म की तरफ जाने का रास्ता होता है। और महाराज जी, जैसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से राजस्थान के लोगों को, आपके क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहें? क्या आप उन्हें यहाँ निमंत्रण भी देना चाहते हैं? हाँ, निमंत्रण देना चाहता हूँ कि सभी लोग पधारें और इसका अवसर प्राप्त करें। और जो भी आए, जो बैठ रहे हैं इसमें, वो तो आए रहे, बाकी और भी जो लोग आए इनके परिक्रमा लगाएंगे। तो परिक्रमा लगाने का भी महत्व है कि जैसे 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, ऐसे तीर्थ होते हैं अपने बहुत। तो कोई प्रत्येक आदमी तो तीर्थ में जा नहीं सकता और देवताओं के सभी के स्थानों पर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे देवताओं का सभी का विराजमान होगा। जो भी परिक्रमा लगाएंगे, ये समझो कि सभी देवताओं का तीर्थ उन्होंने कर लिया, तीर्थों का, और देवताओं के दर्शन कर लिए। और मैं आपसे ये अनुष्ठान केवल एक अनुष्ठान है या आपने इसके लिए कुछ संकल्प लिए हैं या किस तरह की से? ये जन कल्याण के लिए मैंने संकल्प लिया है कि अपने विश्व का कल्याण हो, गौ रक्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। पहला अवसर मिल रहा है और हमने तन मन से इतनी मेहनत करके ये खड़ा किया है और हम भविष्य में ये चाहते हैं जनता भी खुश रहे इसमें और हमारे भाइयों का सबका सहयोग रहा है, जनता का भी सहयोग है इसके अंदर जुटने का। कितना समय लगा इस? हमारे को 3 महीने हो गए इसमें। 3 महीने हो गए। कितने लोगों ने आपने तैयार? ये कम से कम 100-150 बंदे खुद मेहनत कर रहे हैं। और इसके अंदर जो राशि रही, जो योगदान रहा, वो सभी भाइयों का योगदान है इसमें, सभी भाई पैसों का लो, लेबर का लो, सब कुछ तन मन से लग रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये पहला जिंदगी में पहला मिला है हमारे को अवसर 108 कुंडियों का। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुजी की वजह से हो रहा है सारा काम। ये गुरुजी ने हमारी को आज्ञा दी, भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है। मैंने सुना है ये भौमिया महाराज का स्थान भूमे है। जी महाराज गुरु गोरखनाथ जी का धाम है ये। तो उनकी क्या आपने कुछ चमत्कार देखे? चमत्कार ही चमत्कार है, आज हमारे को ये देखने को मिल रहा है, उन्हीं का चमत्कार है जो ये। किसी प्रकार की परेशानी हो ठीक कर देते हैं। बस यहाँ आने से, फेरी खाने से लोगों का कष्ट कट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। बताइए क्या कुछ आपने सेवाएं किस प्रकार से? आज बहुत मन से सेवा कर रहे हैं हम तो खूब। किस प्रकार की सेवाएं? यहाँ अच्छा तन मन धन से सभी लोग, कोई सभी कार्यकर्ता यहाँ तन मन धन से लगे हुए हैं। ऐसा हमारे जीवन अभी तो बहुत लंबा है, लेकिन हम जब 35 साल की उम्र हमारी हो चुकी, हमने 35 साल की उम्र में ये देखा है। हमारे जैसे कहते थे हमारे बाप दादा, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी भाई बंद सब लोग कहते थे, यहाँ 1981 में यज्ञ हुआ था। 1981 में यज्ञ हुआ था, उसके 46 साल बाद में इस गांव में, इस क्षेत्र में ये यज्ञ होने जा रहा है। ये हमारे गुरुदेव श्रीमान छोटीलाल जी महाराज के सानिध्य में ये यज्ञ होने जा रहा है। इसमें हमारे ये विधि विधान से यज्ञ होगा। इस यज्ञ का नाम होगा माँ शिव शक्ति यज्ञ। ये 108 कुंडीय यज्ञ होगा, जिसमें हम सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और यहाँ खाने और प्रसादी का भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं। चलेगा और यहाँ पे हमारे अलग अलग साधु संतों की सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं। अभी साधु संत आए हुए हैं, वो अभी अपनी अपनी पाठ पूजा में लीन हैं। उनसे आप बात करना चाहते हो तो उनके लिए आपको अलग से समय दिया जाएगा, उसमें आप बात कीजिएगा। धन्यवाद।